नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी हुई तो ये मान लीजिए वो परेशानी आपको नहीं है। फिर उस परेशानी का ये समझ लीजिए बुरे टाइम आ रहा है उस परेशानी का। वो आपकी मैटर की परेशानी नहीं रही। फिर कैसे हो आप लोग, फटाफट बताओ। सब बढ़िया चल रहा है? क्या चल रहा है? बता दो। फुल मजा आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ आपको। यार हमें क्या परेशानी हो गई? कोई मुझे परेशान कर सकता है क्या? अल्लाह मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। अभी इतनी क्षमताएं किसमें है जो मुझे परेशान कर देगा? है फिर कर तो देते हैं लोग, पर कोई बात नहीं। अरे क्या रे हेमराज, खुल के खेल रहे हो? नहीं यार, खुल के नहीं खेल पा रहा मैं, खुल के नहीं खेल पा रहा। आगे बढ़ो तुम, ज्यादा मजे नहीं पाऊंगा अभी। हाँ? हर प्रॉब्लम का हर हल मैं हूं। चलो मजे में, चलो। तब अब हमने ना, कल हम बात कर रहे थे गवर्नर की पावर्स की बात कर रहे थे। गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर हो गई यार। लेजिस्लेटिव भी हो गई थी ना मेरे ख्याल से। लेजिस्लेटिव पावर भी तो हो गई थी इसकी। लेजिस्लेटिव पावर हो गई थी। मुझे अच्छे से याद है कि कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति आपकी दोनों हो चुकी हैं। बताओ एक बार, कार्यकारी और विधायी दोनों हो गए। आज मैं न्यायिक बताने वाला था, फिर फाइनेंशियल बताने वाला था। हाँ, 201 तक हो गया था, बस वही तो होना था। 201 तक कहने की बात है, वो हो गया था। अब हेडिंग डालिए, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, इसकी जितनी भी पैसे वाली पावर्स है, पैसे वाली पावर जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, चलिए। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं, पावर्स की बात करते हैं। और फाइनेंशियल पावर्स को किस प्रकार से डिस्क्राइब अप किया गया है वो मुझे बताइए। देखो, सीधे तौर पर बताऊंगा बिना किसी परेशानी के, सीधे तौर पर बताऊंगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए बताइए। देखो यार, जो फाइनेंशियल पावर है ना एक गवर्नर की, उसका मतलब क्या है कि उसके पास पैसे को संचय करने की इस प्रकार की कोई शक्ति होगी। जैसे एग्जांपल के लिए, एक आपको देखने को मिलता है 202, एक आपको देखने को मिलता है 198। ये आर्टिकल्स हैं पैसे वाले। इसके अलावा 243 आई, 243 वाई, बस यही है जो एक गवर्नर के पास पावर्स होती हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब 202 में क्या है? राज्य का बजट। राज्य का बजट सर्वप्रथम राज्यपाल को पेश किया जाएगा और राज्यपाल की इच्छा से ही वह विधानसभा में पेश होगा। राज्य का बजट, राज्य का बजट राज्यपाल को पेश होगा, राज्यपाल को पेश होगा, पेश होगा। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की इच्छा से राज्यपाल को, उन्हीं की इच्छा से विधानसभा में पेश होगा। विधानसभा में पेश होगा, विधानसभा में पेश होगा। उन्हीं की इच्छा से विधानसभा में पेश। तो कहने की बात है कि जो राज्य का बजट आपको देखने को मिलता है, द बजट ऑफ स्टेट, या स्टेट बजट जो होता है बेसिकली, स्टेट बजट, स्टेट बजट, जो स्टेट का बजट होता है, स्टेट बजट प्रेजेंटेड टू गवर्नर, प्रेजेंट टू गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। देन वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, देन वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, देन वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, देन वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। ये पॉइंटर है भाई। देन हम बात करते हैं 198 की, 198 की। इसके अंदर क्या बताया गया है? धन विधेयक। जो राज्य धन विधेयक होगा ना, उसके लिए जरूरत पड़ेगी, राज्य धन विधेयक के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। राज्य धन विधेयक के लिए, राज्य धन विधेयक के लिए जो भी राज्य धन विधेयक आपको देखने को मिलता है, जो स्टेट मनी बिल आपको देखने को मिलता है, सर्वप्रथम राज्यपाल को, सर्वप्रथम राज्यपाल पारित करेगा, राज्यपाल मंजूरी चाहिए। यानी कि स्टेट मनी बिल की बात करता है, स्टेट मनी बिल।
स्टेट मनी बिल। वैसे स्टेट मनी बिल के बारे में 199 में बताया गया है, 199 में बताया गया है, ठीक है, वो भी याद रखना। इसकी डेफिनेशन कहां है, इसकी डेफिनेशन कहां पे स्टेट मनी बिल की, आर्टिकल 199 में इसकी डेफिनेशन है। यह है राज्य धन विधेयक, 243 आई में है राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग पंचायत लेवल पर, ग्राम पंचायत के लेवल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये, स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन है, पंचायती स्तर पर है ये, पंचायती राज पर है, पंचायती राज पर। इसका गठन कौन करेगा, गठन, इसका गठन कौन करता है, गवर्नर करता है, इसका गठन गवर्नर करता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। और 243 के बारे में बात करते हैं, ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, 243 के बारे में अगर मैं बात करूं, ये अभी आपका राज्य वित्त आयोग है, लेकिन ये नगर पालिका की बात करता है। क्लास में एक महानुभाव आ चुके हैं, महानुभाव को अभी रुक जाओ, एक सेकंड रुको, पहले ये वाला लिख लूं एक बार, फिर महानुभाव को देखूंगा। म्युनिसिपलिटी की हम बात करेंगे, इसको नोट करिए। महानुभाव जी का कहना है कि सर ऐसे तो किताब में भी लिखे हैं, थोड़ा सा समझा दीजिए। नकुल चौहान का कहना है, नकुल मेरे लाल, पहली बात तो ये सुनो, ये किताब में नहीं लिखे हैं। दूसरी बात, जो मैं यहां पे बता रहा हूं इसमें समझाने वाली बात आपको क्या समझ में नहीं है बताइए। क्या जब मैं आपको आर्टिकल 112 बता रहा था आप क्लास में नहीं आए थे? नहीं सर, तब तो हम कहीं गए थे। अरे तब कहीं गए थे तो अब आने का क्या मतलब है भाई? है बाबू, बाबू बजट जो होता है ना पूरे साल भर का खर्चा होता है, राज्य का वो अलग होता है केंद्र के मुकाबले। तो जिस तरीके से केंद्र में सारी प्रोसेस चलती है, सेम उसी प्रकार से एक राज्य में सारी प्रोसेस चलती है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राज्य का बजट आता है ना, पहले वो राज्यपाल को पेश होगा, अगर वो कहेगा तो ही वो बजट विधानसभा में पेश होगा, अन्यथा नहीं होगा। विधानसभा यानी जो लोअर हाउस होता है। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल के लिए डेफिनेशन आर्टिकल 110 में बताई गई है, जिसके बारे में बता चुका हूं। 243 का पहला, पंचायती राज के स्तर पर किस तरीके से एक वित्त आयोग गठित होगा, राज्यपाल उसको गठित करेगा, ये लिखा हुआ है। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, एक जिले को मिलने वाला पैसा कितना होना चाहिए, एक गांव को मिलने वाला पैसा कितना होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। 243 में नगर पालिका के आधार पर सेम चीज बताई गई है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आर्टिकल 199 में बाबू ये डेफिनेशन है, परिभाषा, ये परिभाषा लिखा हुआ है बाबू, परिभाषा, ठीक है, याद रखिए। नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। बिना परेशानी के नोट कर लीजिए। और गुरुजी मजे? अरे बिल्कुल मजे में, आप बताओ, खुल के खेलो। आप तक कमेंट पहुंच नहीं रहा है क्या सर? खुशबू आपका कमेंट आ रहा है, नोटेड, ठीक है बाबू। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की जितनी भी न्यायिक शक्तियां होती हैं, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का जिक्र करते हैं। न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति की जिक्र करते हैं। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति का मतलब क्या हुआ? जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर की बात करते हैं। जुडिशियल पावर, देखो जुडिशियल पावर है इसके पास दो केवल जो इंपोर्टेंट है, बाकी हैं तो कहीं पर इंपोर्टेंट दो ही हैं। एक तो है 161 और एक आपको देखने को मिलती है 233। 161 में बताया गया क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होगी। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। पार्डन पावर इसको बोलेंगे, क्षमादान की शक्ति यानी पार्डन पावर। पार्डन पावर या क्षमादान की शक्ति इसको बोला जाएगा, पार्डन पावर या क्षमादान शक्ति। इसके अलावा 233 जो होगा इसमें बताया जाता है कि भाई जो जिला न्यायालय होंगे, जिला न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जिला न्यायालय में
राज्यपाल, जिला न्यायालय में राज्यपाल, जिला न्यायालय के अंदर जो राज्यपाल होगा, जिला न्यायालय में राज्यपाल द्वारा जज की नियुक्ति, जज नियुक्ति होगी। ये भी यहां पर लिखा हुआ है कि जज की नियुक्ति कैसे होगी, वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, चलिए। तो ये आपको देखने को मिलता है भाई यहां पे, और ये देखने को मिलता है आपको यहां पे। ये दो लेवल्स आपको थोड़े से देखने को मिल जाते हैं, है ना, याद रख लेना। क्षमादान की शक्ति इसकी कंप्लीट नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ लिमिट्स हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, इसकी कुछ लिमिट्स। आप देखिए लिमिट्स किस प्रकार से आपको इसकी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है सर, बताइए लिमिट्स किस प्रकार से इसकी देखने को मिलती हैं। लल्ला, इसकी जो लिमिट है ना, जो इसकी लिमिट है बहुत ही ज्यादा है जी। कितनी है? ये फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, फांसी की सजा नहीं टाल सकता, नहीं माफ कर सकता, नहीं माफ कर सकता। और केंद्र सूची के अपराध पर भी कुछ नहीं कर सकता, केंद्र सूची अपराध पर भी कुछ नहीं कर सकता, सूची अपराध पर भी कुछ नहीं कर सकता। कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन सेंटर लिस्ट प्रोविजन। ठीक है, याद रखना। थैंक यू हेमराज, आप लोगों का प्यार है भाई। प्यार है आप लोगों का, नोट करिए फटाफट से। है ना, ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, मुझसे स्टैटिक जीके कौन कौन पढ़ना चाह रहा था, एक बार बताओगे? स्टैटिक जीके कौन कौन मुझसे पढ़ना चाह रहा था, फटाफट बताओ, आपका इंतजाम कर देता हूं स्टैटिक जीके का। इसको नोट कर लिया है तो आगे बढ़िए बाबू। इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है देन मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री स्टार्ट होता है, मुख्यमंत्री एंड मंत्री परिषद, एंड मंत्री परिषद, मंत्री परिषद स्टार्ट होता है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। ठीक है। ये कह रहा सर आपने कंपटीशन बढ़ा दिया। लल्ला अभी तो देखो तुम, अभी तो देखो, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं आज स्टैटिक जीके को लेकर आपको कुछ बात बताऊंगा। अभी इस क्लास के एंड होने से पहले मैं स्टैटिक जीके को लेकर आपसे कुछ बात बताऊंगा। स्टैटिक जीके मैं आपको कवर करा रहा हूं आज से ही, थियरी देन प्रैक्टिस। ठीक है, चलो, जो पेड में नहीं मिल पा रहा लोगों को वो मैं आपको देना चाह रहा हूं। आप खास बालक हैं, आपके सामने ही। चलो ये समझिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए आर्टिकल आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। पहले तो 162 आर्टिकल में क्या है, एक छोटा सा आर्टिकल है 162, इधर समझ लीजिए आर्टिकल 162 में क्या है। एक राज्य की कार्यकारी का विस्तार है, राज्य की कार्यकारी का विस्तार है, राज्य की कार्यकारी का विस्तार, कार्यकारी का विस्तार है। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलता है ना। अब हम बात करते हैं बाबू आर्टिकल 163, राज्य की मंत्री परिषद के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए इसमें आप लिखेंगे क्या भला। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि राज्य की कार्य, राज्य की, राज्य के सभी कार्यकारी कार्य, सभी कार्यकारी कार्य, राज्य के सभी कार्यकारी कार्य, कार्यकारी कार्य
राज्य के सभी कार्यकारी कार्य मंत्री परिषद के द्वारा मंत्री परिषद के द्वारा मंत्री परिषद के द्वारा मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल सलाह पर होंगे, सलाह पर होंगे, राज्यपाल सलाह पर होंगे, राज्यपाल सलाह पर होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, राज्यपाल सलाह पर होंगे। जैसा मैंने बताया, राज्य के सभी कार्यकारी कार्य ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क्स ऑफ स्टेट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन गवर्नर एडवाइस, गवर्नर एडवाइस। और बाबू ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मंत्री परिषद है, इस मुखिया कौन होता है? इस मंत्री परिषद का मुखिया, फिर इस मंत्री परिषद का मुखिया ही चीफ मिनिस्टर होता है। इसी मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है सर? वही तो सीएम साहब होते हैं। इसका मुखिया ही चीफ मिनिस्टर होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, इसका मुखिया सीएम होता है। अच्छा, बात को समझना, काफी सेम हो जाएगा ये आर्टिकल, लगभग सिमिलर हो रहता है। जो आपको एक सेंटर लेवल पे आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जैसे सेंटर पे आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है, सर ये वाला जो आर्टिकल है, हमें सेम आर्टिकल देखने को मिलता है 74th में। बाबू 74th में अगर 89 जोड़ लोगे तो इतना ही आएगा, 9 4 13, 8 7 15 और 1 16, 163। तो बाबू 89 जोड़ के भी सेम टू सेम प्रोविजन ढूंढा जा सकता है। इसको मिटा लीजिए, ये ट्रिक होती है ये। अब कहने की बात यह है कि मंत्री परिषद में अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं, न्यूनतम लोग कितने हो सकते हैं। मंत्री परिषद होता क्या है वैसे? वो मंत्री परिषद होते हैं, वो जो कैबिनेट वैबिनेट नहीं होते हैं, वो सब मिलकर ही मंत्री परिषद बनाते हैं। कैबिनेट हुआ या कोई भी चीज हुई, वो सब मिलकर ही मंत्री परिषद बनाते हैं। ठीक है लल्ला, मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलो बढ़िया बात यहां पर ये देखने को मिलती है, बढ़िया बात आपको ये देखने को मिलती है, बढ़िया बात आपको ये देखने को मिलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बढ़िया बात आपको ये देखने को मिलती है बाबू, बढ़िया बात आपको ये देखने को मिलती है कि इसकी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, कि भाई इसका मिनिमम नंबर हमें याद करना है। तो न्यूनतम संख्या 12 है और मैक्सिमम होता है 15%, मैक्स हो सकती है 15%। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में सेट किया गया था। ये कब सेट किया गया था? 91st संशोधन 2003 में सेट किया गया था। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आता है बाबू आर्टिकल नंबर 164, आर्टिकल नंबर 164 आता है। आर्टिकल नंबर 164 आप देखेंगे, 164। इसमें बताया गया है सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। इसके अंदर सीएम की नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है सर? सीएम की नियुक्ति कौन करता है? सीएम की नियुक्ति गवर्नर करता है। और मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति, और मंत्री परिषद की नियुक्ति, नियुक्ति वो भी गवर्नर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा जोर का आर्टिकल है, बार बार पूछा जाता है, 164 का 2। ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है, सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार। अभी आपको पता लगे कि विधानसभा क्या होती है, पहले आप लिख लो खाली, विधानसभा के लिए जिम्मेदार, जिम्मेदार ये होंगे, जिम्मेदार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो,
ठीक है सर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विधानसभा के मेंबर्स नहीं होते बाबू, ये वही होते हैं बाबू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, चलो मैं इसके ही के बारे में बता दूं, ये दरअसल होते हैं तीन तरीके के मिनिस्टर। एक तो इसके अंदर शामिल होते हैं कैबिनेट, कैबिनेट शामिल होता है, स्टेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, स्टेट मिनिस्टर जो भी है आपके उपभार संभालते हैं, और आपके उप मिनिस्टर शामिल होते हैं, और आपके उप मंत्री शामिल होते हैं इसके अंदर। वो सब मिलकर ही कैबिनेट बनाते हैं। ठीक है, ये सारे मिलकर ही कैबिनेट बनाते हैं, तो इसके बारे में समझिएगा। फटाफट बताइए, अगर आपके दिमाग में ये बात आ चुकी है फटाफट से बताइए। ठीक है चलिए, थैंक यू आदित्य। हाँ जी समझ आ गया। ठीक है बाबू, अब हम बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 165 के बारे में। आर्टिकल 165 के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 165 के बारे में, 165 के बारे में बात करते हैं। ये किसके बारे में बात करता है सर? महाअधिवक्ता के बारे में बात करता है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की बात करता है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की बात करता है, एडवोकेट जनरल की बात करता है, एडवोकेट जनरल की बात करता है। महाअधिवक्ता यानी, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की बात करता है। अब एडवोकेट जनरल क्या होता है? ये बिल्कुल केंद्र के अटॉर्नी जनरल की तरह काम करता है, राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का वकील होता है। और ये राज्य सरकार को क्या करता है? विधिक सहायता देता है। दिस इज एडवोकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ये काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्य क्या है? राज्य सरकार को विधिक सलाह, राज्य सरकार को विधिक सलाह, राज्य सरकार को विधिक सलाह, विधिक सलाह देना, विधिक सलाह देना, लीगल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट, लीगल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट, लीगल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उसको लीगल एडवाइस दे देगा, है ना। प्लस बात आती है कि ठीक है सर, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखो, अपॉइंटमेंट करता है इसका गवर्नर, अपॉइंटमेंट इसका कौन करता है? अपॉइंटमेंट करता है इसका गवर्नर। एडवाइस किससे करता है गवर्नर? सर एडवाइस करता है सीएम से, जो चीफ मिनिस्टर होगा उससे एडवाइस करता है, क्योंकि उसी के लिए एट द एंड इसको काम करना है। इसकी जो पावर्स होती हैं लाइक सीजेएच होती हैं, इसकी जो पावर। अच्छा, अगर इसको रिजाइन करना कहां करेगा? अगर ये रिजाइन करना चाहता है तो भी, रिजाइन यानी त्यागपत्र देना चाहता है, गवर्नर को देगा। पावर्स इसकी बिल्कुल सीजेएच की भांति होती हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, बट इसकी एक स्पेशल पावर है, इसकी एक स्पेशल पावर है जो हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 177 में, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फटाफट नोट करिए।
ठीक है, नोट कर लिया। अपॉइंटमेंट एक बार बता दो बाबू। अपॉइंटमेंट जो इसकी होती है, वो अपॉइंटमेंट जो करता है वो गवर्नर करता है। नियुक्ति जो करता है, नियुक्ति नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? सर नियुक्ति होती है गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल द्वारा। रिजाइन भी करना होता है तो वो भी राज्यपाल को ही करता है। त्याग पत्र देना होता है राज्यपाल को। माल बढ़िया, मुबारक हो, थैंक यू। आगे बढ़े बाबू। स्पेशल पावर इसकी क्या है? ये किसी भी, मतलब ये किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है। ऐसे रख दो एक बार, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर ये जाना है तो किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी हाई कोर्ट की कार्यवाही, हाई कोर्ट की कार्यवाही में जा सकता है, कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। किसी भी हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, किसी भी हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। विधिक सलाह का मतलब होता है लीगल एडवाइस। विधिक सलाह का मतलब होता है बाबू लीगल एडवाइस, मतलब कि ये कानून ठीक है या नहीं है, इस वजह से। ठीक है, चले। तो किसी भी हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, किसी भी सदन में बैठ सकता है, किसी भी सदन में बैठ सकता है। बाबू हाईकोर्ट की जगह इसमें लिख लेना हाईकोर्ट के अधीन, किसी भी हाईकोर्ट के अधीन न्यायालय में की कार्रवाई में भाग ले सकता है। किसी भी राज्य के अधीन, अधीन किसी भी राज्य के अधीन न्यायालय में हिस्सा ले सकता है। किसी भी सदन में बैठ सकता है, बैठ सकता है, बट वोट नहीं डाल सकता, बट वोट नहीं डाल सकता। बाबू बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको 88 नंबर का आर्टिकल नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो छपा छपा। 87 नंबर का जो आर्टिकल देखने को मिलता है छपा छपा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, याद रखिएगा। करंट यार मंथली करो खाली। करंट अफेयर्स की बुक यार मुझे टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन सीजीएल से पहले निकाल दूंगा। यूपीएसआई से पहले आ जाएगी। बताइए, नोट कर लिया है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया तो फटाफट बताइए। हाँ जी, यूट्यूब पे है। क्या लेते हैं 2 घंटे भाई? अरे यार तुम्हें यही अभी तुम्हें यही समझ नहीं है ना बाबू, समझ अभी तुम्हारी विकसित नहीं है वैसी। 166 165 अगर आपने समझ लिया तो बताओ 166 पे हम पढ़ते हैं। स्टैटिक जीके का मैं अभी बताऊंगा। अब बाबू इसमें समझिए आप, आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 की हम बात करते हैं। ये बात करता है कि इसके बारे में जितने भी सदस्य हैं मंत्री परिषद के अंदर, उनके मध्य कार्यों का विभाजन। मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के सदस्यों में, मंत्री परिषद के सदस्यों में, मंत्री परिषद के सदस्यों में कार्यों का विभाजन, कार्यों का विभाजन। मंत्री परिषद के सदस्यों में कार्यों का विभाजन। वर्क डिवीजन इन, वर्क डिवीजन अमंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वर्क डिवीजन अमंग, वर्क डिवीजन अमंग, अमंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मध्य वर्क डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो पावर्स, पावर्स स्पेशल है ना 177 में जाके, वहां पे लिखता, उससे अच्छा मैंने यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा मंत्री परिषद के सदस्यों में कार्यों का विभाजन और राज्य के कार्यकारी कार्य, राज्य के कार्यकारी कार्य, एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ स्टेट।
एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ स्टेट, और एक राज्य के एग्जीक्यूटिव वर्क यहां पर देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। ये है बाबू आर्टिकल 166। अब इसी के बाद आता है आर्टिकल 167। किस बारे में चर्चा करता है आर्टिकल 167 बताओ। आर्टिकल 167 सीधे तौर पर चर्चा करता है एक मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में, एक मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में, एक मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड पावर्स। मुख्यमंत्री की शक्ति, मुख्यमंत्री की शक्ति, शक्ति व कर्तव्य, शक्ति व कर्तव्य क्या है बताइए। उत्कर्ष बाबू इसमें समझो, मुख्यमंत्री की शक्ति आपको क्या देखने को मिल जाती है, द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या आपको देखने को मिल जाती है। देखो जो पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलती है वो क्या है कि यह राज्यपाल को सभी कार्यों की जानकारी देगा, राज्यपाल को सभी कार्यों की जानकारी देता है, सभी कार्यों की जानकारी देगा, की जानकारी देगा। गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क्स, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क्स टू गवर्नर, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ, all executive works, all executive works to, all executive works to give information of all executive works to गवर्नर, गवर्नर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई राज्यपाल को सभी जरूरी जितने भी काम हैं उनके बारे में जानकारी दे देगा उड़े, ठीक है। फिर सर राज्यपाल को सभी कार्यों की जानकारी तो दे दी, ओके सर, फिर और क्या देखने को मिलता है उड़े बाबू, चलो एक तो ये हो गया, सभी कार्यों की जानकारी इन्होंने दे दी। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं कुछ और आर्टिकल्स ही, इसके अंदर ही और ड्यूटी है। जैसे भाई ये जो है ना, ये मुखिया होता है, किसका मुखिया है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है, मंत्री परिषद का मुखिया है ये, मंत्री परिषद का मुखिया है, मुखिया है चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है ये। और एक और काम इसमें है बड़ा, वो भी बता दो सर जी। एक और बड़ा काम इसमें है बाबू, वो भी बता दो सर। बड़ा काम इसमें बाबू ये है बड़ा काम इसमें बाबू ये है कि इसको राज्य का पहला अधिकारी बोलते हैं, राज्य का पहला अधिकारी बोलते हैं, पहला अधिकारी बोलते हैं, अधिकारी फर्स्ट ऑफिसर होता है स्टेट का। और ये राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी, वह मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है, परिषद के मध्य की कड़ी, मध्य की कड़ी आपको देखने को मिलती है। दिस इज बिटवीन लॉक पॉइंट बिटवीन गवर्नर एंड, दिस इज लॉक पॉइंट बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मध्य लॉक पॉइंट है, इसको नोट करना, ठीक है। इसको नोट करिएगा फटाफट से, फटाफट नोट करो।
ठीक है, नोट हो गया? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। देन आगे हम बढ़ते हैं, वो यहां पर ही कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे राज्य की विधायिका, क्योंकि मैंने आपसे एक बात कही थी, ठीक है, चलो, मैंने आपको एक बात कही थी बाबू कि भाई जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, जब हम संविधान के इस भाग को पढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिलता है। अब इस प्रकार से अगर आप इसको समझेंगे तो हमें पता लगा कि सर विधायी, ये कार्यकारी तो खत्म हो गया, अब विधायी स्टार्ट होगा क्योंकि 168 स्टार्ट हो चुका है, तो हेडिंग आप डाल लेंगे विधायिका। ठीक है, विधायिका की हेडिंग आप डाल लेंगे राज्य में विधायिका आर्टिकल 168 से 212, राज्य में विधायिका आर्टिकल 168 से 212, राज्यों में विधायिका देख लेंगे हेडिंग, राज्यों में विधायिका आर्टिकल 168 से 212, राज्य में विधायिका, राज्य में विधायिका, राज्य में विधायिका आपको देखने को मिल जाएगी। लेजिस्लेटिव इन, लेजिस्लेटिव इन स्टेट, लेजिस्लेटिव इन स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि भाई लेजिस्लेटिव इन स्टेट की हम बात करते हैं सर जी, अब लेजिस्लेटिव इन स्टेट की बात करिए। ठीक है, चलो सर बताइए सर इसके बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, चलो चलो भाई लिखना शुरू करिए। आर्टिकल 168 में बताया गया विधानमंडल का उल्लेख, आर्टिकल 168 में बताया गया विधानमंडल का उल्लेख, 168 में है विधानमंडल का उल्लेख, विधानमंडल, विधानमंडल का उल्लेख यहां दिया गया है, मंडल का उल्लेख। कहने की बात क्या है बाबू, विधानमंडल के उल्लेख में कहने की बात क्या है सर? दो राष्ट्र मांग किसने की थी बाबू? 1930 में की थी ये मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, विधानमंडल को बोलते हैं लेजिस्लेचर के बारे में, लेजिस्लेचर बोलते हैं इसका, लेजिस्लेचर एक्सपेंशन यहां पर दिया गया है। अब वो जब लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन हम करते हैं तो दो हिस्सों में, तीन हिस्से होते हैं इसके। एक तो होता है राज्यपाल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको दो सदन देखने को मिलते हैं, दो सदन हमें देखने को मिलते हैं एक्सपेंशन में, टू हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं, टू हाउसेस, दो सदन, नहीं दो सदन हमें देखने को मिलते हैं, दो सदन। अब सदन किस किस प्रकार से हैं माट साहब? एक तो सदन है बाबू उच्च सदन और एक है निम्न सदन। एक तो है उच्च सदन आपका है और एक निम्न सदन आपका है, निम्न सदन आपका है, निम्न सदन आपका, एक उच्च सदन आपका, एक निम्न सदन आपका है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस आपको देखने को मिलता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस आपको देखने को मिलता है, अपर हाउस एंड हियर वी हैव द लोअर हाउस, एंड हियर वी हैव द लोअर हाउस। तो जो उच्च सदन है उसको हम बोलते हैं विधान परिषद, इसको हम बोलते हैं विधान परिषद, इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको बाबू हम बोलते हैं विधानसभा, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। इसके लिए यह भी याद रखना कि जैसे विधान परिषद है तो इसके लिए आर्टिकल आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 169, 169 आपको देखने को मिलता है। इसके लिए 170 भी साथ में इसी के लिए देखने को मिलता है, 171 भी इसी के लिए देखने को मिलता है। इसके लिए केवल और केवल आर्टिकल 170 देखने को मिलता है, जिसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए फिर बताइए अगर नोट कर चुके हैं तो बिना परेशानी के।
फटाफट बताओ बाबू, नोट हुआ? निम्न सदन के अंतर्गत कार्य करता है कौन? कौन कार्य करता है? नोट करिए फटाफट से, बिना परेशानी के। जैसे आप नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलो। ठीक है, तो बाबू इसके आगे की जो जानकारी है जिसमें हम बात करेंगे अपर हाउस की यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की और लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो हम कल अगली क्लास में करेंगे। अब मैंने बोला था स्टैटिक जीके का, मैंने आपको बोला था कि स्टैटिक जीके के बारे में बोलूंगा, ठीक है? देखो स्टैटिक जीके, अभी 6 मिनट बची हुई है, ठीक एग्जैक्ट 4 बजे स्टैटिक जीके के बारे में बात आएगी। स्टैटिक जीके की एक वीडियो आ रही है, कंप्लीटली थ्योरी वीडियो है, उस वीडियो के नीचे जाके आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, फिर उस हिसाब से वहीं पर उसको अरेंज में कराऊंगा, यूट्यूब पर मैं उसको अरेंज कराऊंगा। थ्योरी की एक वीडियो होगी जो दोपहर में 3 बजे आया करेगी, दोपहर में 1 बजे आया करेगी, आज तो लेट हो गई है, वैसे रेगुलरली वो 1 बजे आया करेगी, और वो आपको अभी देखने को मिलने वाली है आपके अपने ही चैनल पर। जब आप अपने ही चैनल पर जाएंगे, जो आपका चैनल है, ठीक है, ये आप ही का अपना चैनल है, अगर आप जीत राणा जीएस पे जाएंगे तो यहां पर अभी एग्जैक्ट 4 बजे, सटीक 4 बजे एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वीडियो के सेक्शन में हर एक बच्चे को बहुत प्यार से वो वीडियो देखनी है, पूरी थ्योरी वीडियो देखनी है, फिर उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आज ही लगेंगे शाम को 8 बजे, और वो देखने को मिलेंगे इस वाले सेशन में। यानी क्लासिकल डांस की वीडियो वो होगी, और क्लासिकल डांस के बारे में जो थ्योरी वीडियो है वो अभी आने वाली है थोड़ी देर में, मतलब 4 बजे एग्जैक्ट आ जाएगी। तो सीधे जाइए वहीं पर, सीधा हम बात करेंगे पहले अभी थ्योरी की, पढ़ लेना थ्योरी, 1 घंटे में 2x पे लगा के देख मारना, फिर शाम को उसके क्वेश्चन करेंगे। उसके वीडियो के नीचे मुझे जिस जिस बच्चे का कमेंट मिलेगा मैं बहुत ज्यादा मानूंगा, और उस एक एक बच्चे की बात उस ही हिसाब से मानी जाएगी, और इस बैच को मैं बहुत खास मानता हूं, याद रखना, ठीक है? याद रखना, ठीक है? ठीक 4 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।